हेलो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज शुरू किया था, है ना। उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट क्लास में समझ लिए थे, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट प्रिपेयर कैसे होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का वही है कि आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने आने चाहिए। फिक्स्ड एसेट का अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी आइटम्स जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ तो बहुत आसान हो जाता है ना। आज क्या करेंगे? आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे, 2 क्वेश्चंस जिसमें आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस एग्जाम्पल में कवर होंगे, तो ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपको कुछ डेटा गिवन है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि भाई करंट ईयर कौन सा है और प्रीवियस ईयर कौन सा है। कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि पहले प्रीवियस ईयर दे रखा होता है फिर करंट ईयर, कई बार आपको करंट ईयर पहले दे रखा होता है और फिर प्रीवियस ईयर। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि भाई करंट ईयर यहाँ पे पहले दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर बाद में दिया हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि जिस भी एसेट की आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है रिलेटेड टू परचेज या सेल, किसी भी एसेट में परचेज या सेल हुई है, उसका आपको अकाउंट प्रिपेयर करना ही करना है। क्योंकि अकाउंट्स प्रिपेयर करने से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जो शायद आपको दे नहीं रखी, मतलब हिडन इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि मान लो परचेज की आपको इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन जब आप अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो जब बैलेंसिंग फिगर आती है वो आपकी परचेज होती है, जब बैलेंसिंग फिगर आपकी क्रेडिट साइड पे आती है तो सेल्स होती है। ये सब हमने डिस्कस किया था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको जल्दी से कुछ एजम्पशंस रिकॉल कराता हूँ जो हमने लास्ट क्लास में की थी, और वो एजम्पशंस हैं ये, राइट। क्या एजम्पशंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि इफ देयर इज एनी बैलेंसिंग फिगर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, जो आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आपने प्रिपेयर किया, जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी वो सब आपने वहां पे पोस्ट कर दी। उसके बाद अगर कोई बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है तो वो आप क्या एज्यूम करते हो? वो आप एज्यूम करते हो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कि आपने फिक्स्ड एसेट्स का परचेज किया है, जितनी भी वो बैलेंसिंग फिगर आपकी आ रही होगी। पहली एजम्पशन आप ये लेकर चलते हो। दूसरी एजम्पशन ये होती है कि अगर फिक्स्ड एसेट अकाउंट में आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है, मतलब आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो वहां पे आप क्या एज्यूम करते हो कि या तो वो सेल है या वो डेप्रिसिएशन है। सेल है या डेप्रिसिएशन, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, वो अभी हम देखेंगे। और लास्ट आपकी एजम्पशन क्या होती है कि अगर आपको ना कोई डेट गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है रिलेटेड टू परचेज या सेल, कि आपने परचेज कब करी है, सेल कब करी है, कोई डेट गिवन नहीं है, आप हमेशा क्या मान के चलते हो कि आपने वो कब करी है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये 3 एजम्पशंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों मैंने आपको रिकॉल करा दी। फटाफट से आते हैं बैक टू दी क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखते हैं, देखो जल्दी से, ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। आपको दे रखा है कि प्लांट एंड मशीनरी में आपको कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ पूरे साल में, 50,000 रुपीज। तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000। आपको सेल की इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस ध्यान से लिखना, 8,50,000 आपका ओपनिंग है, 10 लाख आपका क्लोजिंग है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा आपका? 8,50,000, राइट। और उसके बाद जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस? 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज। चलो जी, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको बोला डेप्रिसिएशन 50,000। देखो ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। एसेट अकाउंट में जब भी एसेट का बैलेंस इंक्रीज होगा, जब भी आपका एसेट्स इंक्रीज होगा, कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पे। जब भी एसेट्स का बैलेंस डिक्रीज होगा, कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पे। डेप्रिसिएशन से एसेट का बैलेंस क्या होता है? डिक्रीज। तो आपने यहाँ पे लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन। कितना है डेप्रिसिएशन? 50,000 रुपीज। चलो जी, हो गया, डन, ठीक है। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 60,000। बुक वैल्यू का मतलब आपको बताइए कि भाई डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ लेस करने के बाद जिस दिन आपने उस मशीनरी की सेल करी है उस दिन इसकी वैल्यू कितनी थी? 60,000।
आपने सेल करा है इसको 40,000 से, तो 40,000 पे सेल करा है, पैसे आए होंगे तो वो क्या लिखते हो आप, बाय बैंक। पैसे जब आपके पास आए हैं तो बाय बैंक कितना आ जाएगा आपका 40,000 रुपीज़। देखो सिंपल सी बात है ना, जब आप एंट्री करते हो जर्नल एंट्री तो क्या एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट को डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, क्रेडिट। प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस से गई है ना, आपने बेच दी, तो जब जाएगी तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे आपने लिख दिया। अब देखो आपको प्रॉफिट और लॉस लिखना होता है, 60,000 की मशीनरी को 40,000 में बेच दिया, 20,000 का लॉस हो गया। लॉस कहाँ लिखते हैं, अगेन क्रेडिट साइड पे, बाय लॉस ऑन सेल। कितना हो गया बाय लॉस ऑन सेल, 20,000। चलो जी राइट, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे डाल दी है। अब डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। अगर आप इसका टोटल करोगे 10 लाख 50 प्लस 60 11 लाख 10,000 आएगा। आपके क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा, 11 लाख 10,000। यहाँ कितना है, 8 लाख 50,000। नहीं आ रहा। तो अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है, अभी अभी आपने पढ़ा कि वो क्या है, आपकी परचेजेस, आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है, बैलेंसिंग फिगर आ गई 2,60,000। यस और नो, क्लियर हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गई। चलो जी प्लांट एंड मशीनरी तो हो गया। इसके बाद आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखो लैंड वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। आपको लैंड दे रखी है 1 लाख की और 2 लाख की। सिर्फ आपको बोला क्या गया, आपको बोला गया कि आपने लैंड को सेल किया है 60,000 के प्रॉफिट पे, ठीक है। अगर आप लैंड का अकाउंट बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो क्योंकि आपको बहुत ही सिंपल सी इन्फॉर्मेशन गिवन है वैसे भी निकल जाएगा। लेकिन हम लैंड का अकाउंट बना लेते हैं जल्दी से। ओपनिंग बैलेंस आपका 2 लाख है, क्लोजिंग आपका 1 लाख है। देखो आपने क्या करना है, क्लोजिंग और ओपनिंग आपको लिख लेना है फटाफट से। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपीज़, आपका ओपनिंग आ गया 2 लाख रुपीज़ और क्लोजिंग आ गया आपका 1 लाख रुपीज़। अकाउंट्स के फॉर्मेट मैंने पहले से ही बना रखे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 लाख रुपीज़ और 1 लाख रुपीज़। आपको दिया क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपने लैंड को सेल किया है 60,000 के प्रॉफिट पे। ये नहीं बताया कि कितने का सेल किया, ये बताया कि भाई सेल किया है उस पर 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। मुझे बताओ प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं। लैंड अगेन एक एसेट है, बैलेंस बढ़ेगा लैंड का, अगर लैंड का बैलेंस इंक्रीज होगा तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे। तो लैंड में जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ आता है, डेबिट साइड पे। टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना आया आपका 60,000, बिल्कुल सही। अब मुझे एक बात बताओ, और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो अगर आपका क्रेडिट साइड पे आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, आपको बता दिया गया है कि भाई सेल हुई है लेकिन सेल की वैल्यू नहीं बताई गई, तो जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या होगी, सेल की वैल्यू। यस और नो, 2,60,000 और 1 लाख का डिफरेंस, 1,60,000 आपने क्या करी है, सेल करी है, अकाउंट खत्म हो गया। आसान था, बहुत आसान था। क्या और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको बोला गया नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या बोला कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट सेल नहीं करी है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका तो हमें अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत भी नहीं है। ओपनिंग बैलेंस कितना है 40, क्लोजिंग कितना है 1 लाख, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो ये जो 60,000 का इंक्रीज हुआ है कैसे हुआ होगा, आपने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया होगा, और कुछ तो गिवन ही नहीं है ना। तो आपने ये 40 से 1 लाख जो हुआ है 60,000 की इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करी है। बस फटाफट से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैश फ्लो में लिखनी है। तो प्लांट एंड मशीनरी में जो भी आपकी परचेज और सेल हुई है, पहले हम उसको फटाफट से लिखते हैं। आपकी सेल हुई है 40,000 है ना, लिखो यहाँ पे। तो यहाँ पे जल्दी से हम लिखते हैं सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपीज, क्योंकि पॉजिटिव है, पैसे आए हैं तो पॉजिटिव है, ठीक है। सेकंड है आपका परचेज 2,60,000 का, तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना 2,60,000। अब क्योंकि आपने परचेज करी है तो पैसे गए ना, आउटफ्लो नेगेटिव, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी हो गया। लैंड का आपने क्या किया, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड कितना है आपका 1,60,000 का, अगेन सेल करिए तो पैसे आए हैं तो पॉजिटिव है, राइट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या गिवन था, इन्वेस्टमेंट, आपने 60,000 की परचेज करी है तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपीज। अब परचेज करिए तो पैसे गए हैं, नेगेटिव आएगा। क्या और कोई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है, हाँ या ना। इजीली आपने क्या निकाल लिया, कैश फ्लो निकाल लेते हैं। इसका कितना आएगा 2,60,000, देखो फटाफट से 40,000 माइनस 260 प्लस 160 माइनस 60, 1,20,000 नेगेटिव। कितना आया 1,20,000 नेगेटिव। अब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आपका कैश फ्लो नेगेटिव में आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपने इतना कैश यूज किया है 1,20,000 का। क्वेश्चन खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था, आसानी से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मजा आएगा। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये सुनो। देखो इस एग्जाम्पल में क्या है, बहुत कुछ है। इस एग्जाम्पल की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो समझो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे, फटाफट से देखो। राइट, सो बहुत सारा डेटा आपको यहाँ पे गिवन है। राइट, बहुत सारा डेटा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। एक एक करके फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम चलते हैं पेटेंट्स पे। ठीक है, क्यों चलते हैं पेटेंट्स पे मैं अभी आपको बताऊंगा। पेटेंट आपको दे रखे हैं ओपनिंग क्लोजिंग, अगेन ध्यान से देखना। ओपनिंग आपको दे रखा है 1 लाख, क्लोजिंग आपको दे रखा है 70,000। ठीक है, पेटेंट की जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो देखो। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। आपने क्या बोला कि आपने पेटेंट्स को राइट ऑफ किया है 20,000। अब पेटेंट राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स पे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। इनटेंजिबल की वैल्यू जब भी आप कम करते हो तो क्या बोलते हो, उसको अमोर्टाइजेशन। तो ये रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है कि आपने 20,000 से पेटेंट्स की वैल्यू को कम किया है, अमोर्टाइजेशन किया है। ठीक है, उसके बाद बोला सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। आपने कुछ पेटेंट्स बेच दिए जिसपे आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। ये नहीं बताया कि कितना सेल किया है, ये बता दिया कि सेल करने पे 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। निकाल सकते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन नहीं है। तो ओपनिंग क्लोजिंग हम फटाफट से पेटेंट्स अकाउंट में डाल देंगे। आपका यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 70,000 रुपीज़, है ना। ये हो गया, बिल्कुल हो गया। इसके बाद आपको बोला गया था 20,000 से राइट ऑफ करना। अगेन क्या है, एसेट, वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट, कम होगी तो आपका क्रेडिट। ठीक है, अमोर्टाइजेशन कहाँ लिखोगे, अमोर्टाइजेशन आपका आएगा क्रेडिट साइड पे, बाय अमोर्टाइजेशन या बाय रिटर्न ऑफ, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, 20,000 से आपने राइट ऑफ कर दिया। एक इन्फॉर्मेशन आपको और गिवन है, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपने पेटेंट्स का सेल तो किया है, पेटेंट्स की सेल करी है, 10,000 का प्रॉफिट भी हुआ है, 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं आपको पता ही है, पॉजिटिव है तो डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल 10,000 रुपीज़। और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, यस और नो। तो अब आपको क्या देखना है कि बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आ रही है। ऑफकोर्स आपकी बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड पे। क्यों, क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपने सेल करी है, सेल तो करी है ना भाई, तभी तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। कितने की करी है ये नहीं पता, तो जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी उसको मैं क्या बोलूँगा, बाय बैंक। क्या बोलूँगा, बाय बैंक। मतलब पैसे आए हैं, कितनी आ रही है, 1,10,000 माइनस 90 20,000। तो ये 20,000 की क्या है आपकी बैलेंसिंग फिगर, मतलब कैश फ्लो। आपने पेटेंट्स को सेल किया, पेटेंट का अकाउंट यहीं पे खत्म हो गया। सिंपल सा अकाउंट था, है ना, इसलिए हमने पहले इसको बना लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी, नंबर 4। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपको ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है 6 लाख और आपका 7,50,000 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपको क्या गिवन है देखो। अब प्लांट एंड मशीनरी में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले ये देख लिया करो कि प्लांट एंड मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो वो कौन से मेथड से लगा रहे हो। लास्ट क्लास में दोनों मेथड डिस्कस किए थे बहुत डिटेल में। पहला मेथड क्या था कि डेप्रिसिएशन आप सिंपली मशीन अकाउंट पे लगा रहे हो डायरेक्टली, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। मतलब सिंपल आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन को मशीन अकाउंट में क्रेडिट कर देते हो। तो मशीन की जो भी वैल्यू आपको दे रखी होती है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन होती है। एक दूसरा मेथड हमारा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, जहां पे मशीन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे शो होती है और सारा का सारा डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में मेंटेन होता है। यही था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस आपको नहीं दे रखे, इसका मतलब फर्स्ट मेथड है। देखो, अ मशीन कॉस्टिंग 80,000 जिसपे आपने डेप्रिसिएशन लगा रखा है 30,000 का। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट, कि आपने मशीन इतने की परचेज की थी, उस पर अभी तक आप 30,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस मशीन की WDV कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, 50,000। क्या बोलोगे, 50,000। 80,000 की मशीनरी, 30 का डेप्रिसिएशन, तो 50,000 रुपए की इसकी क्या आ गई, बुक वैल्यू, मतलब WDV। सोल्ड फॉर 35,000। 50,000 की मशीनरी को आपने सेल कर दिया 35,000 पे, लॉस हो गया, डाल देंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 70,000। आपको बता दिया कि पूरे साल जो डेप्रिसिएशन आपने मशीन पे चार्ज किया है वो कितना, 70,000। क्योंकि ये फर्स्ट वाला मेथड है जहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन नहीं है,
ये डेप्रिसिएशन आप डायरेक्टली कहाँ डाल देते हो, मशीन अकाउंट में। याद आ गया? अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कशन की थी, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएगी। राइट, फटाफट से बनाते हैं प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी में हम लिखेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस। आपको ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है प्लांट एंड मशीनरी का? ओपनिंग बैलेंस है आपका 6 लाख, क्लोजिंग है 7,50,000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस आ गया आपका 6 लाख रुपीस और आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 7,50,000। कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि एक मशीन जिसकी WDV कितनी थी 50,000 रुपीज़, वो मशीन आपने सेल कर दी है कितने की 35,000 की। तो पहली बात तो आपने सेल करी है 35,000 रुपीज़ की, आपने सेल कर दी है। तो जो सेल करी है वो हम लिखते हैं बाय बैंक। यहाँ पे क्या आएगा आपका बाय बैंक, जो आपने सेल करी है, सेल कर दी अगेन, डेबिट क्रेडिट, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। सेल कर दी है तो मशीन गई कितने की 35,000 की। अब देखो जो मशीन आपने 35,000 की सेल करी है, इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? बुक वैल्यू मतलब जिस दिन आपने मशीन को सेल किया उसकी वैल्यू कितनी थी 50,000। इसका मतलब 15,000 का लॉस हो गया। भाई 50,000 की मशीनरी को 35,000 की बेचोगे तो लॉस ही होगा ना। लॉस मतलब नेगेटिव, क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय लॉस ऑन सेल, कितना आ गया 15,000 रुपीज़। डन। उसके बाद आपको दे रखा है कि पूरे साल जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो पूरे साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, कितना चार्ज किया है 70,000 का। 70,000 का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। डेप्रिसिएशन मशीन की वैल्यू को कम करने के लिए बाय डेप्रिसिएशन नेगेटिव, कितना आ गया 70,000। राइट, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी है। अब आप क्या करोगे, बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। तो अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है, डेबिट साइड पे, तो वो क्या है परचेजेस। ये सारी एजम्पशंस हमने क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस कर ली थी। तो टोटल करते हैं, इस साइड का टोटल कितना आ रहा है 7,50,000 प्लस 58 870, ये आपका आ रहा है 8,70,000, वो है 6 लाख। तो इसका मतलब 2,70,000 की बैलेंसिंग फिगर है और डेबिट साइड पे आ रही है, तो ये क्या है बैंक। इसका मतलब आपने 2,70,000 की मशीनरी परचेज करी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा खत्म हो गया। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप इसके प्रैक्टिस करते रहोगे उतने ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे, है ना। इसके बाद देखो आपको क्या गिवन है। अब देखो पेटेंट हमारा हो चुका है, प्लांट एंड मशीनरी हमारा हो चुका है। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की भी आपको एक एडजस्टमेंट गिवन है ना। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 12% इन्वेस्टमेंट के लिए क्या गिवन है देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट, 12% का मतलब यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट पे जो आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है उस पर आपको 12% का इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। 12% इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज फॉर 1 लाख रुपीज़। आपको बता दिया गया कि 1 लाख रुपीज़ की तो आपने क्या करी है परचेज, एंड सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। अगेन यहाँ पे आपको ये नहीं बताया कि सेल कितने की करी है, यहाँ पे ये बताया कि सेल करी है उस पर 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से हम क्या करेंगे 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। ओपनिंग बैलेंस 50, क्लोजिंग 80। देखो तो ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 और क्लोजिंग बैलेंस आपका आ गया 80। क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 80। तो सबसे सही इन्फॉर्मेशन और सबसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्या गिवन है कि आपने 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट परचेज करी है। इन्वेस्टमेंट्स परचेज करी है तो बढ़ गई, ठीक है, ये डेबिट आ गया, ये क्रेडिट आ गया, तो टू बैंक अकाउंट, है ना। आपने परचेज कर ली, आउटफ्लो कितना 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। इसके बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये गिवन है कि आपने इन्वेस्टमेंट सेल करी है। देखो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ, क्या दे रखी है आपको, दे रखी है इन्वेस्टमेंट आपने सेल करी है जिसपे आपको क्या हुआ 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। कितने की सेल करी ये नहीं बताया, 10,000 का प्रॉफिट हुआ ये बताया। तो जो प्रॉफिट आपका 10,000 का हुआ है इसको तो पोस्ट कर सकते हैं। देखो कहाँ पोस्ट करेंगे, आपको क्या हुआ 10,000 का प्रॉफिट पॉजिटिव, टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना आ गया आपका 10,000 रुपीज़, राइट। उसके बाद आपको कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। आपको पता है कि आपने सेल करी है, इन्वेस्टमेंट की सेल हुई है, कितने की हुई ये नहीं पता। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आपकी आ रही होगी कहाँ आ रही होगी, क्रेडिट साइड पे, और वो कौन सी बैलेंसिंग फिगर होगी, सेल। देख लो फटाफट से, 50 1 लाख, 1 लाख 60 80 कितना आ गया 80,000। तो इसका मतलब आपने क्या करी है 80,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट सेल करी है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अकाउंट, तीनों अकाउंट प्रिपेयर हो गए, पेटेंट भी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो गया। और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है देखते हैं। देखो अब एक एक करके आराम से इन्फॉर्मेशन देखते हैं और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट इन लैंड। आपने लैंड में कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, स्टार्टिंग में भी 3 लाख था, एंड में भी 3 लाख है, कोई परचेज कोई सेल नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, अ पीस ऑफ लैंड वॉज परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस।
आपने कभी इन्वेस्टमेंट परचेज करी होगी, आपको बोल रखा है वॉज परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए थे, आपने लैंड परचेज कर ली, ठीक है। इट वॉज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पज एंड रेंट रिसीव 20,000। आपको बोला गया कि ये जो 3 लाख रुपीज़ की लैंड है इसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया, रेंट पे दे दिया और आपको 20,000 रुपीज़ का रेंट रिसीव होता है। आपको ये बात मैंने फर्स्ट क्लास में समझाई थी कैश फ्लो की कि भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो इनकम जनरेट होती है वो इनकम भी आप कहाँ लिखते हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो 20,000 रुपीज़ का रेंट आपको जनरेट हो रहा है, क्यों, इन्वेस्टमेंट से। तो ये भी कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग में। 20,000 हम फटाफट से लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में 20,000 रेंट रिसीव। देखो यहाँ मैंने लिख दिया आपका रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड कितना, 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़। लैंड का ट्रीटमेंट खत्म हो गया, ठीक है, ये हमारा डन, राइट। उसके बाद है शेयर्स इन दामोदर, स्टार्टिंग में 1 लाख, एंड में 1 लाख, कोई परचेज सेल नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या गिवन है देखो, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड 12%। आपको बोला गया है कि भाई जो आपने दामोदर लिमिटेड एक कंपनी होगी, आपने उस कंपनी के शेयर्स परचेज करे हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट। तो आपको क्या मिलेगा उस पर, डिविडेंड। जो डिविडेंड आपको मिलता है वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस में मिलता है। यहाँ आपको ओपनिंग क्लोजिंग सेम दे रखें, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो डिविडेंड आप हमेशा कैलकुलेट करते हो वो किस पे करते हो आप, ओपनिंग बैलेंस पे। 12% डिविडेंड आपको मिला है 1,50,000 का, 1,50,000 का 12%, 18,000 डिविडेंड रिसीव हुआ है। अगेन इन्वेस्टिंग है, देखो फटाफट से लिख दो, यहाँ हम लिख देते हैं डिविडेंड रिसीव्ड। देखो पैसे मिल रहे हैं तो पॉजिटिव है ना भाई, तो पॉजिटिव आपने लिख दिया 18,000, ये 20,000 है, ये 18,000, ठीक है। नेक्स्ट देखो फटाफट से, उसके बाद है 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसका जो भी कैश फ्लो हुआ है उसको हम लिखते हैं, हमारा कैश फ्लो कहाँ है, ये रहा। एक तो है कि आपने सेल करी 80,000 की, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, राइट। यहाँ मैंने लिख दिया सेल ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट्स, कितने की सेल करी है, 80,000 की, और आपने परचेज करी है 1 लाख रुपीज़ की। तो ये आपका आउटफ्लो है, आपने पैसे खर्च करे हैं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना, 1 लाख रुपीज़, नेगेटिव पैसे खर्च करे हैं ना भाई, यहाँ तक क्लियर है। इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, देखो आगे। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट आता है, तो प्लांट एंड मशीनरी में जो भी आपका कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है उसको लिखते हैं। देखो आपका यहाँ पे क्या हुआ है, आपने यहाँ पे 35,000 की सेल करी है और 2,70,000 की परचेज करी है, तो लिख देते हैं जल्दी से। देखो यहाँ मैंने आपका लिख दिया सेल ऑफ मशीनरी 35,000 पॉजिटिव है, और आपने परचेज भी करी है, तो परचेज ऑफ मशीनरी 2,70,000 नेगेटिव। क्या है आपका, नेगेटिव, परचेज करी है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट देखो फटाफट से, इसके बाद आपका आता है पेटेंट्स। पेटेंट का अकाउंट भी आपने बना रखा है, देखो पेटेंट्स का अकाउंट, ठीक है। पेटेंट्स के अकाउंट में क्या है, आपकी सिर्फ सेल हुई थी, बाय बैंक में सिर्फ सेल हुई है 20,000 की सेल हुई है, जल्दी से लिखते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया सेल ऑफ पेटेंट्स, सेल ऑफ पेटेंट्स 20,000 रुपीज़, सेल हुई है तो पैसे आए हैं तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो जल्दी से क्या है, गुडविल। अब देखो गुडविल में क्या हुआ है, गुडविल की कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है आपको, बिल्कुल भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। 1 लाख रुपीज़ की 1,50,000 की हो गई, स्टार्टिंग में कितने की थी, 1 लाख रुपीज़ की, एंड में कितने की होगी, 1,50,000 की, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर गुडविल आपकी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो मुझे एक बात बताओ क्या हुआ होगा गुडविल में, आप बताओ हुआ क्या होगा, हुआ क्या, आप बताओ क्या हुआ होगा, आपने परचेज करी होगी ना भाई। गुडविल की वैल्यू कैसे बढ़ी है, इसका मतलब 50,000 रुपीज़ की गुडविल आपने परचेज करी है, राइट। सो फटाफट से जो हमने ये 50,000 का गुडविल परचेज किया है, 50,000 रुपीज़ की गुडविल परचेज करी है, इसको लिखते हैं कैश फ्लो में। जल्दी से देखो यहाँ मैंने लिख दिया परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल कितना है 50,000, और नेगेटिव है तो आपने लिख दिया नेगेटिव में। क्या हमारी सारे आइटम्स हो चुके हैं, नहीं, एक आइटम हमारा अभी भी बचा है, ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, आपको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखी थी उस पर आपको 12% का इंटरेस्ट रिसीव होना था, तो होगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स करी है तो उस पर इंटरेस्ट तो रिसीव होगा ना, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स वाज ड्यूली रिसीव्ड, इंटरेस्ट तो रिसीव होगा, लेकिन अब बात यह है कि भाई कौन सी वैल्यू पे होगा, क्योंकि आपने कुछ परचेजेस भी करी है, कुछ सेल्स भी करी है। हमने स्टार्टिंग में ही एक एजम्पशन पढ़ी थी, अगर आप एजम्पशन भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज या सेल करी है और आपको क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है कि आपने कब परचेज करी, कब सेल करी, तो आप क्या एज्यूम करते हो, आप हमेशा ये एज्यूम करते हो कि आपने उसको एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब ईयर के एंड में परचेज सेल करी है।
अगर आपको कोई भी डेट गिवन नहीं है तो आप क्या मानोगे, ईयर एंड मानोगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, राइट। तो यहाँ पे जो भी हमारा 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, देखो ये था हमारा 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो आपने ये 80,000 की सेल करी है और 1 लाख की परचेज करी है। आप क्या मानोगे, आप ये मानोगे कि आपने ये कब करा है, आपने ये ईयर के एंड पे करा है। तो इंटरेस्ट जो आपको रिसीव होगा वो इन पे तो होगा ही नहीं। अगर आप ईयर के एंड में इनको परचेज सेल कर रहे हो तो इस पे थोड़ी आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो इंटरेस्ट आपको कितने पे रिसीव होगा, 50,000 पे। 50,000 आपके पास स्टार्टिंग से थे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक 50,000 ही थे जो ओपनिंग बैलेंस था। जो भी कुछ हुआ है वो ईयर एंड पे हुआ है, तो 50,000 का 12% 6,000, इसका इतना आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। जल्दी से लिख लो, यहां मैं लिख लेता हूं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000। और इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, खत्म। फटाफट से हम क्या करेंगे, निकालेंगे हमारा कैश फ्लो कितना आ रहा है, 20,000 प्लस 18,000 प्लस 80,000 माइनस 1 लाख प्लस 35,000 माइनस 270 प्लस 20,000 माइनस 50,000 प्लस 6,000, 2,41,000 नेगेटिव। कितना आ रहा है, 241 नेगेटिव। इसका मतलब आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 2,41,000 यूज किया है। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि काफ़ी कुछ इस क्वेश्चन में था, ये सुनो। और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज हमने 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन थे। काफ़ी कुछ उनमें दे रखा था, बहुत सारी एडजस्टमेंट थी। स्पेशली हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये तो आपको दिख ही रहा है कि कितना कुछ आपका इसमें आ चुका है। सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, वो भी बहुत डिटेल में। ऊपर से मेरे कराने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं आपको सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। कैश फ्लो अभी तो इन्वेस्टिंग चल रहा है, फाइनेंसिंग डिटेल में पढ़ाऊंगा, ऑपरेटिंग भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसके बाद एनपीओ स्टार्ट करेंगे, राइट। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितना आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो शेयर करना है। उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है डेली वीडियोस बनाने के लिए, है ना। ठीक है, तो जरूर इतना कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।